अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर आप सबका इस फ़ेसबुक लाइव वीडियो में इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। नाज़रीन, ये जो न्यूज़ है आपने पढ़ी होगी, देखी होगी कि डॉक्टर जाकिर नायक जो है अ, ओमान से डिपोर्ट होने वाले हैं। ठीक है, यानी कि डिपोर्ट कर दिए जाएंगे ओमान से। ओमानी अथॉरिटीज़ जो है इनको डिपोर्ट कर देगी। ये न्यूज़ जो है सबसे पहले पब्लिश हुई न्यूज़ 18 में। ठीक है, CNN न्यूज़ 18 में ये न्यूज़ सबसे पहले पब्लिश हुई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दीगर जो अलग अलग न्यूज़ एजेंसियां हैं जैसे बिजनेस इंसाइडर वगैरह, इन सब ने जो है इस न्यूज़ को रिपब्लिश किया या रिपोर्ट किया। हमने भी इस न्यूज़ को रिपोर्ट किया मिली क्रॉनिकल पर न्यूज़ 18 के हवाले से। अब जो है मसला ये है कि ये न्यूज़ सही है या फिर ये न्यूज़ फेक है। क्योंकि द क्विंट जो है, जो लिबरल मीडिया है यानी कि लेफ्ट लीनिंग मीडिया है, द क्विंट, इन लोगों ने भी एक न्यूज़ पब्लिश की। इन लोगों ने कहा कि ये जो डॉक्टर जाकिर नायक डिपोर्ट होने वाले हैं ओमान से, ये एक फेक न्यूज़ है। ठीक है, और उन्होंने डॉक्टर जाकिर नायक के लॉयर का हवाला दिया। कहा डॉक्टर जाकिर नायक के लॉयर को इन्होंने अप्रोच किया और पूछा कि ये किस हद तक सही है, और लॉयर ने कहा नहीं नहीं ये सही नहीं है। तो उन लोगों ने इसको भी रिपोर्ट किया। अब मसला यह है कि पब्लिक जो है इसमें कंफ्यूज्ड है। पब्लिक सोच रही है कि भाई रियलिटी आखिर है क्या। एक तरफ न्यूज़ 18 ने ये न्यूज़ ब्रेक कर दी। जाकिर नायक का प्रोग्राम स्केड्यूल्ड है थर्सडे को। ठीक है, और आज ये न्यूज़ ब्रेक हो गई कि जाकिर नायक जैसे ओमान पहुंचेगा, पहुंचते ही जो है उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा और ओमानी अथॉरिटीज़ इसमें इंडियन एजेंसियों का ताउन कर रही हैं। जैसे वहां पहुंचेगा उसको पकड़कर जो है डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये न्यूज़ 18 और दीगर न्यूज़ एजेंसियों ने इसको रिपोर्ट किया। अब इसकी टक्कर में जो लेफ्ट मीडिया है, द क्विंट, इसने भी कहा कि नहीं नहीं ये गलत है, क्योंकि उन लोगों ने डॉक्टर जाकिर नायक के लॉयर को पूछा, जाकिर नायक को नहीं, लॉयर को पूछा कि ये न्यूज़ किस हद तक सही है। और लॉयर ने ये कहा कि नहीं नहीं ये न्यूज़ सही नहीं है। तो यहाँ पर ओमान वालों ने ये नहीं कहा कि ये फेक है, और दूसरा डॉक्टर जाकिर नायक ने भी ये नहीं कहा कि ये फेक है। ये किसने कहा कि फेक है? ये जो है डॉक्टर जाकिर नायक के लॉयर ने कहा फेक है। तो बहरहाल हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये फेक है कि सही है। ठीक है, अब जो होगा वो देखेंगे हम लोग सब। ठीक है, और मैं आपको ये चीज़ भी बता दूं, लोग जो ये समझ रहे हैं ना कि इंडियन मीडिया बेवकूफ़ है, गोदी मीडिया बेवकूफ़ है, ठीक है, लोग हंस रहे हैं, अरे क्या मीडिया है, बेवकूफ़ मीडिया है। यानी थर्सडे जो है जाकिर नायक आ रहा है, आने से पहले ही इन लोगों ने जो है न्यूज़ लीक कर दी, अजीब मीडिया है, ये है वो है, जो भी है। मेरे हिसाब से ये है कि भाई मेरे, वो लोग बेवकूफ़ हरगिज़ नहीं है। जो उन लोगों को बेवकूफ़ समझ रहा है उसका मसला है, वो बेवकूफ़ हो सकता है। मेरे हिसाब से वो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कि 2 दिन पहले ये न्यूज़ लीक कर दें। क्योंकि भाई जाकिर नायक को जो ओमान औकाफ की तरफ से बुलाया जा रहा है थर्सडे के दिन, रमज़ान से पहले दिन, जो 2 इवेंट्स जाकिर नायक के ओमान में होने वाले हैं, वो जो वहाँ के ग्रैंड मुफ्ती अल खलीली, जो सलमान नदवी को भी इन्होंने पहले बुलाया था, फिर सलमान नदवी को डिपोर्ट किया था ओमान वालों ने, आपको याद होगा। तो सलमान नदवी ने ये कहा था जाकर के नहीं नहीं डिपोर्ट नहीं हुआ, मुझे बस वहाँ से भेज दिया गया, खलीली मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो ये जो खलीली साहब हैं, इनके अफिलिएशंस कुछ इस तरह के लोगों से हैं। बहरहाल, तो जाकिर नायक का इवेंट जो है ओमान के अंदर स्केड्यूल्ड है, फिक्स्ड है। ठीक है, अब आप अंदाज़ा लगाइए तैयारी कितने महीनों से हुई होगी। हो सकता है 3 महीने 4 महीने से तैयारियां हुई होंगी इस चीज़ की। और तकरीबन 7 दिन पहले, 6 दिन पहले, ओमान की जो लोकल मीडिया है, अरब मीडिया, यहाँ पर इसका अनाउंसमेंट हुआ, इसका जो है ऐलान हुआ। और ओमानी लोगों के दरमियान में ही जो है इस चीज़ को लेके डिबेट्स चलनी शुरू हो गई, बहस चलनी शुरू हो गई कि ये नहीं बुलाना चाहिए ऐसे लोगों को। बाज़ कह रहे हैं नहीं बुलाना चाहिए, इसमें मसला क्या है, बाज़ बोल रहे हैं नहीं बुलाना चाहिए। बहरहाल इसके अंदर जो है दो तरफा से लोग जो है बहस कर रहे हैं। अब इवेंट होने से बिल्कुल 2 दिन पहले ये न्यूज़ लीक हो जाती है कि जाकिर नाइक जैसे वहाँ पहुँचता है, ओमानी अथॉरिटीज़ उसको अरेस्ट करके इंडिया डिपोर्ट कर रहे हैं।
तो हम समझ रहे हैं कि ये मीडिया ने बेवकूफ़ाना काम किया है। जो लोग ये समझ रहे हैं असल में वो बेवकूफ़ हैं। ठीक है, अब आगे जो होगा वो हम देखेंगे। इवेंट्स जो आगे होने वाले हैं वो बैठ कर देखिए, ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जो लोग ये समझते हैं कि भाई कुछ भी हो, भाई जाकिर नाइक से खैर का काम तो हुआ ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे कुछ भी हो, जाकिर नाइक से खैर का काम तो हुआ ना, खैर का काम करा आदमी, अच्छे काम किया आदमी। मेरे हाल जो भी है भाई, मैं ये कहता हूँ कि इंडिया में इसरार अहमद जैसे आदमी को डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंट्रोड्यूस किया। अब आप कहेंगे हाँ भाई किया होगा, उसमें क्या बड़ा मसला है, करते हैं, छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। ठीक है, नहीं, एक ऑडियो मैं सुना, उसके अंदर मैंने सुना कि एक बहुत जानी मानी नामचीन शख्सियत जो है किसी पॉन्जी स्कीम में इन्वेस्टमेंट के चक्कर में जो है उनको अरेस्ट किया गया, तो जेल गए थे। वहाँ पे उन्होंने मुसलमान लड़कों से डायलॉग किया, बात की, डिस्कशन किया। तो वो जेल से तो निकल गए, उनका पूरा एकदम क्लीन चिट, एकदम क्लीन होके वो बाहर निकल गए। निकलने के बाद उन्होंने ये बात कही कि वहाँ पर जेल के अंदर अक्सरियत जितने बच्चे, मुसलमान बच्चे जेल में हैं जो रेडिकलाइज हुए हैं, वो इसरार अहमद की वजह से हुए हैं। और बकौल ये साहब के, यानी कि दूसरे साहब जो नरेट कर रहे हैं, बकौल इनके कि इसका गुनाह जाकिर नाइक के सर पे जाता है, क्योंकि जाकिर नाइक को पता है इसरार अहमद क्या है। जाकिर नाइक ने इंट्रोड्यूस किया इसरार अहमद को इंडियन ऑडियंस के लिए अपने पीस टीवी पर। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अरे नहीं भाई, इसरार अहमद तो इतना अच्छा बोलते हैं, इतना नरम मिजाज से। भाई यही तो मसला है, यही तो चीज़ है। मेरे एक दोस्त जो है अनवर और औलकी को सुनते थे, अनवर और औलकी की जो है सीरत सुनते थे। तो जब वो उसकी सीरत सुनते थे तो कहते थे कि भाई बड़ा अच्छा समझाता है, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करता है। तो मैं बोलता था नहीं भाई, इसके खवारिजी टेंडेंसीज है। वो बोलते थे अरे नहीं भाई, आप लोगों का क्या है भाई, जिसको देखो उसको इन्हें खवारिज, उन्हें खवारिज, इन्हें इखवानी, उन्हें इखवानी, क्या है भाई। मैं बोला ठीक है भाई, मर्जी आपकी, मारा काम था बोलना, बोल दिया, अब आप सुनना है सुनो। 10 एपिसोड्स हुए, 10 एपिसोड्स होने के बाद जो है वो आके बोलने लगे कि भाई वो बॉय एंड द किंग की स्टोरी सुना के अनवर औलकी जो है सुइसाइड बॉम्बिंग को जो है जस्टिफाई कर रहे हैं। मैंने कहा कि भाई आप समझ में आई बात आपको? बोले हाँ भाई अब समझ में आया कि ये जो मीठा और नरम मिजाज जो इसरार अहमद या अनवर औलकी या इस तरह के जो इंटेलेक्चुअल्स आपको लगते हैं, मगर ये एक्चुअली इंटेलेक्चुअल होते नहीं हैं। ये नज़र आते हैं इंटेलेक्चुअल, इनकी ज़ुबान में तासीर होती है, इनकी इनके बातों में जो है शेर होता है, लोग मुतासिर होते हैं। और इसरार अहमद की अगर आप वीडियोस देखेंगे या आप जो है गौर से वीडियोस आप सुनेंगे, तो आपके अंदर एक कैफियत पैदा होगी। वो कैफियत क्या पैदा होगी? आपको ये लगना शुरू होगा कि दुनिया जो है ख़त्म होने पर है और पूरी दुनिया मिलके आपके खिलाफ साजिश कर रही है, और अगर आप कुछ नहीं करेंगे इस साजिश के खिलाफ तो फिर ऐन मुमकिन है कि आप और आपके घर वाले बर्बाद हो जाएंगे। इसरार अहमद की वीडियो से ही तो होती है, आप सुनिए कोई भी वीडियो, अरबों के लिए तबाही है। हालांकि इसरार अहमद के बच्चे खुद जो है दुबई में है, इसरार अहमद के मानने वाले खुद दुबई में काम करते हैं। तो इनका यही मसला है, अरबों के लिए तबाही है, इसके लिए तबाही है, उसके लिए तबाही है, यहूदी ये साजिश कर रहे हैं, ग्रेटर इसराइल बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये सुन 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 के जो है ना इंसान इतना पक जाता है और इतना यानी अंदर से बेचैन हो जाता है कि उसको ये लगने लगता है कि अगर मैं अब कुछ नहीं करूँगा तो मेरी औलाद के लिए अंधेरा ही अंधेरा होगा इस दुनिया में। तो लिहाजा वो कुछ कर गुजरना चाहता है, और वो कर गुजरने के चक्कर में वो पहले तो रेडिकल होता है, दूसरा वो कर गुजरने के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा कर देता है, और इसका पूरा जो है रीज़न यही लोग होते हैं। अब वो फैसल अकरम का वाक़या आपने देखा होगा, जो टेक्सास सिनेगॉग अटैकर था, वो इसरार अहमद से मुतासर था। उसके बाद ही तो जो है यूट्यूब ने इसरार अहमद का पूरा चैनल बैन कर दिया। तो आप लोग समझते नहीं हैं, आप लोग ये समझते हैं कि नहीं भाई ये सिर्फ जलन और हसद की बुनियाद पे बात कर रहे हैं। नहीं भाई, कोई जलन हसद की बुनियाद पे बात नहीं कर रहे हैं। जाकिर नाइक के बारे में भाई आप जो है जलन और हसद की बुनियाद पे बात कर रहे हैं, हिंदुओं के चाटुकार हैं, बीजेपी के चाटुकार हैं, आरएसएस के चाटुकार हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, नहीं है ऐसा। आप लोग समझने की कोशिश करिए कि हम ये सब जो है ये चक्कर में नहीं बोल रहे हैं। बस यही एक चीज़ हमारे जहन में है कि जाकिर नाइक के ज़रिए जितने बच्चे रेडिकल होकर जेल गए हैं, इसरार अहमद के थ्रू जितने बच्चे रेडिकल होकर जेल गए हैं, ठीक है, उनके माँ बाप का कौन पुरसाने हाल है, उनकी बहनों की शादियां नहीं हो रही हैं,
उनके जो है अगर कोई किराए के घर में थे तो किराए के घरों से उनको निकाल दिया गया है, उनके बच्चे स्कूलों में थे तो स्कूलों से उनको बेदखल कर दिया गया है। अरे भाई लोग कहते हैं नहीं भाई जाकिर नायक से खैर का काम हुआ, खैर का काम हुआ, खैर का काम हुआ। क्या खैर का काम हुआ? वही 15 साल पुरानी घिसी पिटी तकरीरें, कुरान द मॉडर्न साइंस। भाई सुन लिए भाई, 2001 में 2 में सुन लिए, फिर वही कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर रिलीजन है। भाई सुन लिए भाई, कुछ नया कॉन्टेम्प्रेरी लेकर आओ लोगों के लिए, कुछ मतलब आप कनेक्ट कर सके लोग अपने आप को। वही चीज़ें रिपीटेड, तो लोग जो कहते हैं ना कि भाई बहुत ज़बरदस्त काम करें, क्या काम करें? वही पुरानी टॉपिक्स रिपीट कर रहे हैं। और फिर ये जो हरकतें हुई हैं, जो ये जो रेडिकलाइजेशन हुआ है जिसकी वजह से कई बच्चे जेल गए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है भाई? खैर का काम। वो टीवी पर देख लेते हैं, 2-4 लोग जो है आकर कलमा पढ़ लेते हैं, वो देखकर आप मुतासिर हो जाते हैं, अपना जान माल सब दे देते हैं इस चीज़ में। तो ये चीज़ जो है हमको समझना बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों। तो बहरहाल बैक टू द टॉपिक वो ये है कि क्या जाकिर नायक को डिपोर्ट किया जाएगा या जो है ये फेक न्यूज़ है, ये तो आने वाला वक्त ही आपको बताएगा। इंतज़ार करिए 2-4 दिन, क्या होगा देखते हैं आप और मैं दोनों मिलकर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग अरशद भाई के घर पर हैं, कुछ पकवान चल रहा है, आप देख सकते हैं। ये सादुल्ला खैयात की तरफ से ये पकवान है। इधर देखिए हमारे अरशद भाई माशाल्लाह लगे हुए हैं। इधर चावल बन रहा है, इंशाल्लाह तकरीबन रेडी है। इधर आप देखें सब सारे सामान, और इधर इंशाल्लाह ये बकरे का गोश्त तैयार हो रहा है। तो सदुल्ला भाई को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, उन्होंने हम लोगों को इकट्ठा किया है और अभी मेहमान लोग इंशाल्लाह तशरीफ लाएंगे। और इसमें सदुल्ला का अगर खर्चा हुआ है तो हमारे अरशद भाई की सारी मेहनतें हैं, बहुत बेचारे, इन्हीं का घर, इन्हीं का किचन है। और अबू सालिम साहब खुसूसी तौर पे इनके मुआविन रहे, सब प्याज मिर्चा वगैरह काटने में। साहब हम तो चले गए उमरा वालों का नाम लिखने, और माशाल्लाह। तो ये किचन में आज शेख सादुल्ला ने भी झंडा गाड़ा है। आज सादुल्ला खैयात ने झंडा गाड़ा है भाई, इसलिए सब बन रहा है। देखिए देखिए अबू सालिम भी काम कर रहे हैं, अबू सालिम साहब भी गोश्त चला रहे हैं। हम तो वीडियो बनाने में लगे हैं ताकि एक यादगार रह जाए इंशाअल्लाह। देखिए खुशबू तो आ रही है, पता नहीं पका कि नहीं पका, अल्लाह आलम। कुकर में तो पकाया गया, लेकिन खुशबू में हमने इसीलिए वो खुशबू बाहर फेंक रहे थे। शोरबा वगैरह चखो उसका, इसमें पानी गर्मा कर डालिए। इसका रंग क्यों ऐसा फीका है? गाढ़ा है, थोड़ा पानी थोड़ा इसमें थोड़ा डालो तो शोरबा जरा सा, मिर्ची नहीं ना डाली, गोश्त नहीं यार, शोरबा थोड़ा डालो। अरे तो डालो ना, हाँ ये डालो यार, तो डाल के बंदे मांगने पर नहीं मिल रहा है, थोड़ा शोरबा चखने को। चेक करें कोई गड़बड़ है तो, क्योंकि मिर्ची नहीं डाली इसलिए। ये देखिए कलर थोड़ा सा ऐसा है परहेजगारों का परहेजगार लोगों के लिए है ये यानी वो मुत्तकी से मुराद नहीं है परहेजगार, ये ऐसे ही परहेजी करने वाले लोग, ये भी परहेजगार हैं। तो ठीक है साहब, खाते रहिए, खिलाते रहिए, खुश रहिए, तहादु तहाब्बु।